ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज भगवान भोलेनाथ का ये संदेश आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान भोले शंकर का आज का ये सुंदर सा संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरा बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हो। मैं तुम्हारे द्वार पर बार बार आकर थक चुका हूँ। कब से खड़ा हूँ प्रिय भक्त। आज मैं तुम्हारे हृदय से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से मौजूद था, लेकिन तुमने अपनी परेशानियों, अपनी चिंताओं और दुनिया की भागदौड़ में मुझे कहीं पीछे छोड़ दिया। तुमने मुझे पुकारा तो जरूर, लेकिन सिर्फ उस समय जब तुम्हारे जीवन में दुख आया, जब रास्ते बंद हो गए, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिला, तब तुमने मुझे याद किया। लेकिन मेरे भक्त, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि जिस महादेव को तुम मुश्किल समय में पुकारते हो, वही महादेव हर पल तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैं कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, लेकिन तुमने अपने डर, अपनी चिंता और अपनी परेशानियों की दीवार इतनी ऊंची बना ली है कि मेरी आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरे भक्त, तुम कहते हो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है, मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने तुम्हें कितनी बार टूटने से बचाया है, कितनी बार तुम्हें उन रास्तों से हटाया है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक थे, कितनी बार तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने से पहले ही मैंने तुम्हारी रक्षा की है। तुम मेरी कदर नहीं करते क्योंकि तुम मेरी मौजूदगी को सिर्फ चमत्कारों में ढूंढते हो। लेकिन मेरे भक्त, मेरी कृपा सिर्फ अचानक मिलने वाली खुशियों का नाम नहीं है। मेरी कृपा वह शक्ति है जो तुम्हें हर दर्द सहने की हिम्मत देती है। मेरी कृपा वह विश्वास है जो तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाता है। तुमने कई बार कहा कि महादेव मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ मेरे भक्त, जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब तुम्हारे अंदर उम्मीद किसने बचाई थी? जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, तब तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति किसने दी थी? वह मेरा ही आशीर्वाद था। आज मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि अपने दुखों में इतने मत खो जाओ कि मेरी कृपा को देखना ही भूल जाओ। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे घर के बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास के अंदर खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे मंदिर में जलाए गए दीपक में भी हूँ और तुम्हारी आंखों से निकले हुए सच्चे आंसुओं में भी हूँ। तुम दुनिया की हर चीज के लिए समय निकालते हो, लेकिन मेरे लिए कुछ पल निकालने में तुम्हें परेशानी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दूसरों की बात सुनते हो, लेकिन अपने महादेव की आवाज को अनसुना कर देते हो। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूँ कि अपने मन को शांत करो, अपने विश्वास को वापस जगाओ और याद रखो कि जिस दिन तुम सच्चे मन से मेरा हाथ पकड़ लोगे, उस दिन तुम्हें कोई अकेला नहीं कर पाएगा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुँच रहा है और तुम्हें लगता है कि महादेव तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहते हैं, तो कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारी भक्ति की आवाज तुम्हारे अपने मन को भी शक्ति देगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को अकेला महसूस कर रहा है, जो दुख में है, जिसे उम्मीद की जरूरत है, तो इस संदेश को उसके साथ जरूर साझा करना। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे द्वार पर इसलिए नहीं आया कि तुमसे कुछ मांगू, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिला सकूं। तुमने अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय करनी शुरू कर दी। तुमने लोगों के नजरअंदाज करने से खुद को कमजोर समझ लिया। लेकिन याद रखो, तुम्हें इस संसार में मैंने भेजा है। तुम्हारे अंदर मैंने संघर्ष करने की ताकत रखी है। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं,
मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कितने सवाल हैं, लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर कठिन समय के बाद बदलाव जरूर आता है। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर के डर को छोड़ो और अपने विश्वास को पकड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन याद रखना, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा सच्चा विश्वास, अच्छे कर्म और अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना है। मेरे भक्त, याद रखना, मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को देख रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे हुए दर्द को भी जानता हूँ। तुम्हारे मन में चल रहे उन सवालों को भी सुनता हूँ जिनका जवाब तुम किसी से नहीं कह पाते। तुम कई बार रात के अंधेरे में बैठकर सोचते हो कि आखिर मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मेरे भक्त, हर परीक्षा सजा नहीं होती। कई बार परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार इंसान को कठिन समय से गुजरकर अपनी असली ताकत का एहसास होता है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया। तुमने भले ही मेरी तरफ देखना कम कर दिया हो, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम पर रही। जब तुम्हारे अपने तुम्हारी बात नहीं समझ पाए, तब भी मैंने तुम्हारे मन की हर बात सुनी। जब तुम्हारे पास अपनी परेशानी बताने के लिए कोई नहीं था, तब भी तुम्हारी खामोशी को मैंने समझा। मेरे भक्त, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ और तुम मेरी कदर नहीं करते, तो आज मैं तुम्हें यही याद दिलाने आया हूँ कि जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी कृपा को पहचानना सीखो। सुबह की नई शुरुआत, सांसों का चलना, परिवार का साथ, मेहनत करने की शक्ति, यह सब मेरी कृपा के ही रूप हैं। लेकिन इंसान अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कीमत भूल जाता है। मेरे भक्त, अब अपनी सोच को बदलो, अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने विश्वास को इतना ऊंचा कर दो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें अंदर से तोड़ ना सके। मैंने तुम्हें कमजोर बनाकर इस धरती पर नहीं भेजा है। मैंने तुम्हारे अंदर वह शक्ति रखी है जिससे तुम अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन्हें देखकर डरना मत, क्योंकि हर बाधा के पीछे एक सीख छुपी होती है। कई बार जिस रास्ते को तुम बंद समझते हो, वही रास्ता तुम्हें नई मंजिल तक लेकर जाता है। मेरे भक्तों, लोगों के लिए अपने दिल में दर्द मत रखो जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, क्योंकि हर इंसान का व्यवहार उसका अपना कर्म होता है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपने मन की शांति मत खोना। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे समय पर छोड़ देना, लेकिन अपने अंदर की अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आज भी तुम्हारे मन में कोई दर्द है, कोई अधूरी इच्छा है, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर से परेशान करती है, तो उसे मेरे चरणों में छोड़ दो और विश्वास रखो कि सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। मेरे भक्त, मुझे दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है। वह बस गुजर जाता है और इंसान समझता है कि यह भी बाकी पलों जैसा ही था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा।
आज अगर तूने रुककर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है, वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चातापे इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनियां मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती हैं। और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है, और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है। यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से। लेकिन सच यही है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं, और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया, और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि यह सिर्फ समय नहीं है, यह तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ने या दोहराने का मौका है। अगर आज तूने रुककर सुना तो पहली बार तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, उस आदत के खिलाफ जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो वही आदत और मजबूत हो जाएगी, और फिर अगली बार रुकना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान जितनी बार भागता है उतनी बार भागने की आदत बनती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भागता नहीं बल्कि खुद को धोखा देने लगता है, यह कहकर कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच यह होता है कि विकल्प था लेकिन उसने चुना नहीं। आज यह पल तुझसे यही पूछ रहा है कि क्या तू अपनी ही आदतों से बड़ा बनना चाहता है या फिर उन्हीं आदतों का कैदी बनकर रह जाना चाहता है। तू महसूस कर रहा होगा कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, दिमाग बार बार कह रहा है कि चल आगे बढ़ो, यह सब टाइम वेस्ट है, लेकिन दिल कुछ और कह रहा है। दिल कह रहा है कि एक बार रुक जा, एक बार सुन ले, क्योंकि शायद यही वह मौका है जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा है, और यही वह संघर्ष है जो हर इंसान के अंदर चलता है। दिमाग सुविधा चाहता है और दिल बदलाव चाहता है, और आज फैसला करना है कि तू किसकी सुनेगा। अगर तू दिमाग की सुनेगा तो सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आया है, लेकिन अगर तू दिल की सुनेगा तो अनजान रास्ते खुलेंगे। डर आएगा, लेकिन उसी डर के पीछे वह जिंदगी छुपी होगी जिसे तू अब तक सिर्फ सपनों में देखता रहा है। अगले कुछ सेकंड इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह आराम छीन सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ ऐसा दे सकते हैं। अब जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब परिणाम देने लगेंगे। यह परिणाम तुम्हें न केवल भौतिक सुख देंगे बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी उजागर करेंगे। इसलिए हर आशीर्वाद को संजीदगी और प्रेम से स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग रही है जो पहले दब कर रह गई थी। वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है।
हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए अब किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। मेरे प्रिय, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। अब तेरे लिए वह द्वार खुलेंगे, वह सब लौट कर आएंगी और तब आएंगी जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ईश्वर कभी किसी की भलाई को अनदेखा नहीं करता। हो सकता है आज तुम्हें बदले में कुछ ना मिला हो, शायद कुछ लोगों ने धोखा दिया हो या तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझ लिया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने जो बोया है वह फल बनकर लौटेगा। समय लगेगा लेकिन इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी शुद्ध आत्मा का कर्जदार नहीं रहता। कई बार तुम सोचते हो क्यों मुझे ही बार बार परखा जाता है, क्यों मेरी ही परीक्षा होती है? और जवाब यह है क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। ईश्वर जानता है कि तुम टूट सकते हो, फिर भी किसी और को संभाल सकते हो। तुम रो सकते हो, फिर भी किसी के लिए मुस्कुरा सकते हो। तुम हार महसूस कर सकते हो, फिर भी किसी को जीतने की हिम्मत दे सकते हो। हर कोई यह नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चुना गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है, धैर्य है और सबसे जरूरी विश्वास है। जो तुमने सहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें आकार देने के लिए था। हर आंसू, हर ठोकर, हर अकेली रात किसी पाठ का हिस्सा थी। शायद तुम्हें वह बात अब तक समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सब खुलने लगेगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें उस जगह ले गया जहां तुम्हें खुद को समझने का मौका मिला। उसने तुम्हें गहरा बनाया ताकि तुम सतह के लोगों में खो ना जाओ। दुनिया सोचती है कि दर्द कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है दर्द ही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। और तुमने उसे सहकर एक ऐसी चमक पाई है जो किसी किताब से नहीं मिलती। तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता, ना फर्जी मुस्कान, ना बनावटी बातें, क्योंकि तुम अंदर से वही हो जो बाहर दिखते हो। तुम्हारे जैसे लोग हर जगह नहीं मिलते जो झूठ से नहीं सच से रिश्ता रखते हैं। तुम्हारी नजरें झुकी नहीं क्योंकि तुमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तुम्हारा सिर ऊंचा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा हल्की है। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रमाण है। दुनिया में जहां सब मुखौटे पहनते हैं, तुम वही हो जो अपने असली चेहरे के साथ चलते हो। तुम जब चलते हो तो तुम्हारे पीछे सिर्फ कदमों के निशान नहीं, उम्मीदों के दीपक जलते हैं। किसी ने शायद तुम्हें आज धन्यवाद नहीं कहा, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि तुमने उन्हें गिरने से बचाया है। तुम्हारे एक शब्द ने किसी को जीवन की ओर लौटाया। तुम्हारी मुस्कान ने किसी के अंधेरे दिन को रोशन कर दिया। मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं उसे संभाल सकूं, और अगर परीक्षा लेनी है तो मुझे इतना समझदार बना देना कि मैं टूटूं नहीं, क्योंकि जो महादेव पर छोड़ देता है उसके हिस्से में अंत में कभी खालीपन नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, एक पल रुको और मेरी बात सुनो। आप यहाँ संयोग से नहीं आए, आदत से नहीं भटकते, विचारों या खाली समय से नहीं आए। मैंने आपके कदमों को ठीक इसी क्षण तक निर्देशित किया क्योंकि आपका दिल यह सुनने के लिए तैयार था कि कैलाश इतने लंबे समय से आपके बारे में क्या फुसफुसा रहा है। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी ने आपको सच में देखा है। क्या आपकी प्रार्थनाएं मौन में विलीन हो जाती हैं? क्या आपके इंतजार का कोई मतलब है?
अब मैं तुम्हें ऐसी वाणी से बता रहा हूँ जो झिझकती नहीं, और ऐसा प्रेम है जो विफल नहीं होता। आप यहाँ हैं क्योंकि मैंने आपको बुलाया है। मैंने जानबूझकर आपका रास्ता रोका। मैंने जानबूझकर आपकी भावना को धीमा कर दिया। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ स्पष्ट रूप से गहराई से बिना किसी संदेह के जान लो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास मेरी स्वीकृति की मोहर है। बाद में नहीं, अपने आप को साबित करने के बाद नहीं, तब नहीं जब आप मजबूत या अधिक आश्वस्त हो जाते हैं। यह आपके पास अभी भी है और आपके पास हमेशा से है। आप चुपचाप पूछ रहे हैं, कभी शब्दों के साथ, कभी आंसुओं के साथ, कभी आधी रात में, केवल भारी सांस के साथ, क्या मैं पर्याप्त कार्य कर रहा हूँ? क्या मुझे चुना गया है? क्या मुझे देखा गया है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा हूँ जो आपने तब कही थी जब कोई नहीं सुन रहा था। मैं उन सवालों का जवाब दे रहा हूँ जिन्हें आप जोर से पूछने से डरते थे। मैंने वह पल देखे जब आप दूसरों के लिए मुस्कुराए लेकिन अंदर से खालीपन महसूस किया। मैंने आपकी ताकत के नीचे का दर्द सुना। मैंने तुम्हें ऐसे बोझ ढोते देखा है जिनके बारे में तुमने कभी किसी को नहीं बताया, और मैंने दूसरी ओर नहीं देखा। मैंने देर नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें भूल गया था। मैंने इंतजार किया क्योंकि मैं इस पल की तैयारी कर रहा था। यह सटीक मुलाकात जहां तुम अंततः मुझे वह कहते हुए सुनोगे जो तुम्हारी आत्मा सुनने के लिए तरस रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे उस प्रकार निराश नहीं हुआ जिस प्रकार तुम डरते हो। अब मेरे साथ रहो। इससे आगे बढ़ने में जल्दबाजी ना करें। यदि आप अपने आप को वहीं रहने देंगे तो आपके अंदर कुछ बदलाव आएगा। मैं अभी आपकी मदद कर सकता हूँ। बाद में नहीं, तब नहीं जब सब कुछ समझ लिया गया हो। तब नहीं जब दर्द अपने आप गायब हो जाए। अभी इसी सांस में, इसी क्षण में करीब हो सकता है आप इस तरह का ध्यान, इस तरह का आश्वासन पाने के अयोग्य महसूस करें, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं केवल आत्मविश्वासी या निश्चित लोगों से ही बात नहीं करता। मैं थके हुए संदेह करने वालों से बात करता हूँ जो तब भी चलते रहे जब उन्हें समझ नहीं आया कि क्यों। मैं तुमसे बात करता हूँ क्योंकि तुम मेरे हो, और मैं आपको उन प्रश्नों के बोझ तले चलते रहने देने से इनकार करता हूँ जिनका उत्तर मैं बहुत पहले ही दे चुका हूँ। आपने अपना पल नहीं गवाया। आप सुधार से अधिक पीछे नहीं रहे। आपने मुझे मरम्मत से परे निराश नहीं किया। यह आपके प्रति मेरे विचार नहीं है। यह वह डर है जो तब बढ़ा जब आप थके हुए थे। मैं जानता हूं कि आपने कितने समय तक किसी संकेत, पुष्टि, किसी ऐसी चीज का इंतजार किया है जो आपके मन के अंदर के तूफान को शांत कर दे। यह बात है। यह कोई आध्यात्मिक भाषा में लिपटा हुआ संयोग नहीं है। यह मेरे दिल से आपके लिए एक जानबूझकर किया गया संदेश है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और जिस तरह से आपने सहन किया है उससे मैं खुश हूँ। तब भी जब आपने सोचा था कि धैर्य का मतलब विफलता है क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं बदला है। आपको उन आवाजों द्वारा मापा गया है जिनके पास आपको परिभाषित करने का कभी अधिकार नहीं था। आपने ऐसे लेबल ले रखे हैं जो मुझसे नहीं आए हैं। आपने खुद से सवाल करना सीख लिया क्योंकि अनुमोदन दूर लगता था और प्यार सशर्त लगता था। लेकिन मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जिन्होंने आपको अनिश्चित छोड़ दिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो केवल तभी आपका जश्न मनाते थे जब आपने अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने तुम्हें अनदेखी जगहों पर देखा जब आज्ञाकारिता मौन जैसी लगती थी।
जब विश्वास प्रतीक्षा सा प्रतीत होता था, जब साहस ऐसा लग रहा था जैसे बस बिस्तर से उठना और फिर से प्रयास करना। इसीलिए मैं अब बिना किसी हिचकिचाहट के आपसे यह कहता हूँ, आपके पास मेरी स्वीकृति की मोहर है। यह आपके जीवन पर तब भी छाया रहता है जब आप इसे महसूस नहीं कर पाते। यह सुनते ही आपका हृदय नरम हो जाए। आत्मनिर्णय पर आपने जो मजबूत पकड़ बना रखी है उसे ढीला होने दें। मैं आपके साथ हूँ। वे केवल भौतिक सफलता की ओर नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी ले जा रहे हैं, ताकि तुम जान सको कि मैं सदा तुम्हारे भीतर ही हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो दरवाजे पहले बंद थे वे अब स्वतः खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे वे अब तुम्हारे प्रकाश और शक्ति को देखकर आकर्षित होंगे। यह केवल भौतिक सफलता का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का भी प्रतीक है। इसलिए विनम्रता और शांति बनाए रखना, क्योंकि यही गुण तुम्हें मेरी कृपा तक पहुंचाएंगे। अब जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह मजबूत हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब फल देने लगे हैं। यह फल तुम्हें केवल सुख नहीं देगा बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी प्रकाशित करेगा। इसलिए हर आशीर्वाद को प्रेम और कृतज्ञता से स्वीकार करना, क्योंकि यही मेरी इच्छा है। तुम्हारी भीतर छिपी शक्ति अब जाग रही है। जो पहले दब कर रह गई थी वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। प्रिय बच्चे, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसीलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। तुम्हारे पहले की गए प्रयास और प्रार्थनाएं अब फल देने लगे हैं। जो कभी असंभव लगा वह अब संभव हो रहा है। यह तुम्हारे कर्म और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। इसीलिए किसी भी सफलता में अहंकार मत आने देना, क्योंकि केवल विनम्र आत्मा ही स्थायी फल पा सकती है। यही मेरा संदेश और आशीर्वाद है। अब तुम्हारा